हाँ भाई बच्चों, आज आपको हमें कंबाइन IUPAC पढ़ाना है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम आपको 9 वीडियो बना चुके हैं, जिनमें कि 2-2 ग्रुप हर एक वीडियो में पढ़ाए गए हैं। इन ग्रुपों को आप क्या करें, आप पहले पढ़ें, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देख लें। और हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि IUPAC नाम 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है पूर्व लग्न, एक होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न जो होता है कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता है। अनुलग्न जो होता है कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह को प्रकट करता है। ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बता रखा है। पार्ट 1 में ये जो टेबल है तो पूरी लिखी हुई है। जो ये ग्रुप हैं, इन ग्रुपों के नाम पार्ट 1 में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इन ग्रुपों के नाम इस टेबल पर नहीं है। सिर्फ इन ग्रुपों के पूर्व लग्न है और अनुलग्न है। आज हम आपको कंबाइन पढ़ाएंगे और ये तुम्हें बता दिया है कि कोई भी चीज, जब हम नई कोई चीज का निर्माण करते हैं तो 2 चीजों की जरूरत होती है। संसार में बिना 2 के कोई तीसरी चीज का उत्पादन नहीं होता है। इसी तरह से पूर्व लग्न और अनुलग्न को मिलाकर के IUPAC नाम व सूत्र बनाए जाते हैं। तो आपको पूर्व लग्न और अनुलग्न याद होने चाहिए। उदाहरण के लिए, और जैसे कि तुम्हें संसार में जो प्रकृति में हो रही घटनाएं उनके बारे में बता देते हैं। जैसे कि आप भात बनाना चाहते हैं तो चावल और पानी की आवश्यकता होती है। चावल और पानी को मिलाएंगे और मिलाकर गर्म करेंगे तभी भात बनेगा। इसी तरह पूर्व लग्न अनुलग्न मिलाएंगे तो कार्बनिक यौगिक बनेगा, उसका नाम व सूत्र बनेगा। इसी तरह आप शरबत बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, शक्कर और पानी, शक्कर को पानी में घोलेंगे तब हमारा जो विलयन बनेगा, वो सोल्यूशन जो बनेगा वो शरबत या जूस कहलाएगा। यहाँ तक कि हमें ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है। एक हाथ से ताली लोग कहते हैं नहीं बजती, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो जो भी कोई चीज संसार में बनाएंगे, जो नए चीज का उत्पादन करेंगे, तो हमें 2 की जरूरत पड़ती है। तो आप भी 2 चीजें याद कर लें अगर IUPAC सीखना चाहते हैं तो, पूर्व लग्न और अनुलग्न। अगर ये नहीं जानेंगे तो आपका IUPAC कभी आएगा नहीं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप निश्चित देखें तो आपको IUPAC आ जाएगा। आज हम आपको कंबाइन IUPAC बनाना सिखाते हैं। अभी तक तो हमने ग्रुप बाय ग्रुप IUPAC पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इन सभी पार्टों में ग्रुप बाय ग्रुप IUPAC नाम व सूत्र लिखना सिखाया। लेकिन आज इस पार्ट में आपको हम कंबाइन IUPAC सिखाते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो, तो सर्वप्रथम हम बताते हैं तुमको कैसे IUPAC नाम कंबाइन बनेगा। ये हम तुमसे फिर कहते हैं कि आप पार्ट 2 अवश्य देखें, क्योंकि उसमें आपको 10 एल्केन बनवाए गए हैं और 10 एल्केनों के सूत्र व नाम बनाए हैं आपने और श्रृंखला बनाई गई है, और उसको पढ़ के आए तो यहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, अब हम उसी में से कोई एक एल्केन ले लेते हैं। जैसे आपने देखा CH3, CH2, CH2, CH3, ये ब्यूटेन है। कैसी है इसमें 1, 2, 3, 4, ये एल्केन है। तो कौन सा एल्केन है, ब्यूटेन है। अब इसमें जब आप देखेंगे तो हमने तुम्हें एक बात बताई कि जब इसको देखेंगे तो किसी C की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ना 4 से ज्यादा हो ना 4 से कम हो। तो ये संयोजकता कैसे देखते हैं हम H और बांड को मिला करके देखते हैं कि 4 होती है इसकी संयोजकता की नहीं। अगर हम इनको देखते हैं कि सूत्र हमारा सही है कि गलत है, कैसे चेक करें, तो हमें पता चलता है कैसे। 3H और 1 बांड मिला करके कितना हो जाएगा, 4। तो इसकी संयोजकता ठीक है। इसकी संयोजकता चेक करना चाहते हैं, इस C की 4 है कि नहीं,
तो इस सी के दोनों तरफ देखते हैं, बांड एक इधर है तो एक इधर है और 2 H हैं, तो 2 बांड और 2 H मिला कितना हो गया 4। इसका मतलब इस सी की भी संयोजकता ठीक है। और इस सी की संयोजकता चेक करते हैं, इस सी के दोनों साइड में एक बांड ये है तो एक बांड ये है, तो 2 और H कितने हैं 2, तो 2 बांड और 2 H मिला के 4, इसकी भी सही है। इसको चेक कर लेते हैं, सी को एक बांड एक सी से ये जुड़ा हुआ है और इससे 3 H जुड़े, तो 3 H और एक बांड मिला के कितना हो गया 4। इसका मतलब इसकी संयोजकता सभी सी की सही है, इसका मतलब ये सूत्र सही है। अच्छा, अगर हम इसमें से देखो कहीं भूल जाते हैं H कम कर दें, तो अब चेक करें इसको, इसकी संयोजकता देखें, तो अब इस सी के दोनों तरफ देखते हैं, एक ये 2 बांड एक H 3 हो रहा है, तो हमारा इसका मतलब ये सूत्र गलत हो गया। अगर संयोजकता 4 से कम या ज्यादा हो जाती है तो हमारा सूत्र गलत हो जाता है। तो अब इसमें 3 हो रही है, H और बांड मिला के 2 बांड एक H है, 3, सूत्र गलत हो गया। अच्छा, अगर इसमें कहीं पे हम H 3 कर दें तो भी हमारा सूत्र गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 और 2 बांड और 3 H मिला के 5 हो रहा, तो अब ज्यादा हो गई। तो हमने आप लोगों को पहले से बता रखा कि सी की संयोजकता 4 से ना कम होगी ना ज्यादा, अगर कम ज्यादा हो गई तो फिर आपका सूत्र गलत हो जाएगा। तो इसमें कितना कर लेते हैं 2। ये श्रृंखलाएं आपको हमने 10 श्रृंखलाएं बनवाई हैं, सी के आधार पर 10 श्रृंखलाएं बनती हैं और इन 10 श्रृंखलाओं को हमने पार्ट 2 में श्रृंखला बनाना बताया। और श्रृंखला बनाना बहुत जरूरी, जब ये जानोगे तो इन्हीं श्रृंखलाओं पर ये ग्रुप हम जोड़ेंगे। देखो, अब हम इस श्रृंखला पर, ब्यूटेन की श्रृंखला पर हम कम 4 ग्रुप जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं कंबाइन। तो आप देखिए, इस ग्रुप को हम जोड़े कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको कहते हैं। यहां पे इस टेबल पे इसका नाम नहीं लिखा है, तो आप इसका नाम जानने के लिए कि इसका नाम क्या है COOH का, इस ग्रुप का नाम जानने के लिए आप पार्ट 1 देखें, वहां पे इसका नाम लिखा हुआ है। या फिर इस ग्रुप को जब हमने पढ़ाया होगा तो वहां उसका नाम लिखा होगा। इसका नाम होता है वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को इस पे हम जोड़ेंगे इस एल्केन में। तो ये जो 4 ग्रुप आपको 5 दिख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड, ये 4-5 ग्रुप जो होते हैं श्रृंखला के किनारे, या इस किनारे पर या इस किनारे पर ही जुड़ते हैं। आप इन्हीं किनारों पर जोड़ेंगे कहीं, तो हम इससे क्या करते हैं, एक जब कोई, तुम्हें बता चुके हैं, जब कोई ग्रुप जोड़ेंगे तो इससे एक H कम कर लेते हैं। तो एक H कम करें, 2 कर लें और इस पे जोड़ देते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर हम कम नहीं करेंगे तो इसकी संयोजकता बढ़ जाएगी, संयोजकता 4 रहनी चाहिए। अच्छा, एक ग्रुप हमने ये जोड़ लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम OH जोड़ सकते हैं, इसका नाम क्या है एल्कोहल। तो अब आप किसी सी पर जोड़ो, जहां पे आप जोड़ेंगे, ऐसे OH जोड़ा तो आप देखो जैसे ही बांड बढ़ाओगे तो 1 2 3 बांड हो गए और 2 H हो रहे हैं, 5 हो रहा, तो इसका मतलब एक H कम करने। जब हम कोई चीज जहीं पे कुछ जोड़ेंगे वहां से एक H कम कर लेंगे। अगर इस पे जोड़ना चाहते हैं आप, मान लीजिए हम ये जोड़ दें, ये CH3, इसका नाम है मेथिल, यहां जोड़े तो आप देखो इसकी संयोजकता बढ़ गई, 1 2 3 और 2 H 5, तो इसका मतलब एक H कम कर लें। अगर आप इसी सी पर फिर कोई चीज जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप Br जोड़ना चाहते हैं, ऐसे ये ब्रोमो जोड़ना चाहते हैं, ये ग्रुप जोड़ लिया, तो अब आपकी फिर संयोजकता बढ़ गई, 1 2 3 और एक बांड ये 4, तो एक ये H हटा दें। तो आपके ऐसे सूत्र बनते हैं, ये कंबाइन। अब इस सूत्र में कितने ग्रुप हो गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, मेथिल और ब्रोमो, 4 ग्रुप जोड़ दिए। अब इसको बोलेंगे कंबाइन सूत्र या कंबाइन ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये पूरा बन गया क्या हमारा, कार्बनिक यौगिक। क्या बन गया, कार्बनिक यौगिक। अब इसका नाम लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5। अब आप जब इसका नाम लिखेंगे इस सूत्र का, तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका जब नाम लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम क्या, इसका पूर्वलग्न, एल्कोहल का पूर्वलग्न क्या है, हाइड्रॉक्सी, तो हम लिख लेते हैं 2 हाइड्रॉक्सी,
2 हाइड्रोक्सी, ऐसे लिख लेते हैं। फिर देखो 3 नंबर पे जुड़ा है क्या, मेथिल, तो हमने लिख लिया 3 मेथिल, है ना। 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, देखो इसका पूर्व लिंग क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो लिख लेते हैं 3 ब्रोमो। और ये 1 नंबर पे वही कम्ल है, तो पेंटेन है, तो 5C को हम क्या बोलेंगे, पेंटेन। और इसका अनुलग्न क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल, तो इसी में लिखते हैं पेंटेनोइक अम्ल। लेकिन ये हमारा सूत्र गलत है, ये हमारा नाम जो लिखा हुआ है सूत्र का, ये गलत है, ये अल्फाबेट पर सेट नहीं है। अल्फाबेट क्या होता है, जो ABCD के अक्षर होते हैं, ABCDEFGHI, ऐसे पढ़ते हैं, क्रम से अक्षर आते हैं। वैसे ही ये अक्षर देखो, हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है, मेथिल M से शुरू होता है, ब्रोमो B से शुरू होता है। अब आप इनको देखो, इनको अल्फाबेट पे सेट करो। अंग्रेजी पढ़ते समय जो पहले मिले उसे पहले लिखा जाता है। जैसे हमने A शुरू किया तो कहीं इसमें A है, अभी नहीं है, B है, A के बाद B, तो B नंबर कौन है, ये B से शुरू होता, तो इसको हम पहले लिखेंगे। अगर इस तरह आप नाम लिखते हैं, लिखा तो आपका सही है, लेकिन अल्फाबेट पे सेट नहीं है, इसलिए ये नाम गलत होगा। इन शब्दों को भी सही सेट करना है, ये ABCD के हिसाब से सेट करेंगे। तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, तो इसको पहले लिखते हैं 3 ब्रोमो, ये आप ध्यान रखें 3 ब्रोमो। फिर B के बाद क्या आ रहा है, H, तो 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। फिर आपका M आता है बाद को, आगे और पढ़ते जाएंगे तो आपको M आएगा, तो आप लिखते हैं 3 मेथिल। और फिर आप 5C हैं तो पेंटेन, और इसी में अनुलग्न इसका होता है ओइक अम्ल, तो पेंटेनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल, तो इसी में C5 है, तो पेंटेन और ओइक अम्ल इसी में जोड़कर लिख देते हैं, तो पेंटेनोइक अम्ल 1, ये सही नाम होगा। अगर आप इसे अल्फाबेट पर सही नहीं लिखते हैं, अल्फाबेट सही नहीं लिखते हैं, तो भी नाम आपका गलत हो जाएगा। तो अब आपका ये नहीं, इसका सही नाम ये होगा। तो आप इसे नोट कर लें, नोट कर लिया होगा, हटाएं, देखो अब आप देखो फिर से, अब आप ऐसा ही सूत्र बनाते जाएंगे, नए नए बहुत सारे, देखो अब बनाते जाओ। CH3, ध्यान रहे C की संयोजकता कम ज्यादा ना हो, आप कुछ भी जोड़ो, यहां पे जोड़ देते हैं Br, यहां पे जोड़ देते हैं Br, CH3, आप लिखते हैं CHO। इसका वायुपेशी नाम कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4। अब देखो ब्रोमो पहले आता है, M बाद को आता है, तो 3 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा है, तो पहले लिखते हैं 3, 1 बार 3 इसके लिए, 1 बार 3 इसके लिए, 3, और जब 2 Br जोड़े हैं तो क्या लगाएंगे, इनकी संख्या कितनी है, 2, तो 2 संख्या को हम लिखते हैं डाई, और फिर इसका नाम क्या है, ब्रोमो। क्या नाम है, ब्रोमो। इसी तरह से इसमें देखते हैं 2 पे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो आप लिखते हैं 2 मेथिल, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। अब ये देखो 4C है, 4C को हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन, क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन। ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, इस एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, अल, तो इसी में ब्यूटेनल कर दो, अल लगा दो, ब्यूटेनल 1, बस हो गया इसका नाम। तो आप कंबाइन ऐसे सूत्र बनाएंगे और ऐसे कंबाइन नाम लिखेंगे, ठीक है ना, लिख लोगे, बनाओ, बिल्कुल सिंपल है। आपको ध्यान रखना है, अगर ये तुम्हें सीखना है, ये सूत्र बनाना है, ये नाम बनाना सीखना है, तो सारे पार्ट हमारे देखने पड़ेंगे, पार्ट 1 से पार्ट
9 तक आप बिल्कुल लगातार आप देखें, एक पार्ट में 2 ग्रुप पढ़ाए गए, बस आप 2-2 ग्रुप आप ऐसे सीख लें पहले। जब ये ग्रुप सारे ग्रुप आप एक एक करके पढ़ लेंगे और फिर ये कंबाइन नाम बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सरलता से आ जाएगा और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसको सीखने के लिए आप 2-3 दिन टाइम दें, 2-3 दिन में आप पूर्णतया इसे सीख जाएंगे। छोटी चीज नहीं है, थोड़ी बड़ी चीज है, क्योंकि इसे तुम्हें याद भी करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कई हेडिंग्स होंगी और इतने ग्रुप आप पढ़ेंगे, जितने ग्रुप हैं इतनी हेडिंग्स पढ़ाएंगे आपको, तो कई पार्ट हैं। 2-3 दिन में आप सारे पार्ट 2-2 पार्ट करके आप पढ़ डालें, ठीक है। तो फिर ये सूत्र आपके बनने लगेंगे और नाम भी बनने लगेंगे। हटाएं और बना के दिखाते हैं। देखो ये कंबाइन है आपके, कोई भी ग्रुप आप इन श्रृंखलाओं पे जोड़े, देखिए ऐसे CH3, C की संयोजकता को ध्यान रखें बस, C डबल बॉन्ड C ये जोड़ लिया, ये CH3, यहाँ CH3 C H, यहाँ NO2 जोड़ दिया, यहाँ आपका CO NH2 जोड़ लिया, बस सूत्र बन गया। अब C की संयोजकता ध्यान रखो 4 होनी चाहिए, बस सूत्र सही है। अब देखो क्या ग्रुप जुड़े हैं इसमें, पहचानो सबसे पहले ये कौन सा है, एमाइड, देखो ये जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है, एमाइड, अनुलग्न क्या है, एमाइड। ये ग्रुप कौन सा है, नाइट्रो, देखो ये जोड़ दिया नाइट्रो, तुम्हें पहचानना है कि इसका नाम क्या है, नाइट्रो। ये ग्रुप कौन सा है, मेथिल, तो देखो ये मेथिल है। अब आप देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है तो ये कौन सा ग्रुप है, एल्कीन, कौन सा ग्रुप है, एल्कीन, कौन सा ग्रुप है, एल्कीन। अब आप नंबर करते हैं 1 2 3 4 5, तो आप देखो अल्फाबेट पे इनके नाम लिखोगे, तो ये यम से शुरू होता है इसका नाम यम से और इसका नाम ई से। तो आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जो है इसका अनुलग्न देखो, डबल बॉन्ड का एल्कीन जुड़ा हुआ इन है, तो ये ई से शुरू होता है, इसलिए 3 इन, 3 और 4 के बीच में है तो कम वाला अंक लिखते हैं। ये बता चुके हैं पहले कुछ पार्टों में जब एल्कीन पढ़ाया था, तो 3 इन। अब आप यम पहले आता यम बाद को आता है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 पे एक मेथिल जुड़ा है, एक 4 पे मेथिल जुड़ा है, तो एक बार 3 और ये 4, इनकी संख्या कितनी हो गई, 2, 2 संख्या को लिखते हैं डाई, और इनका नाम क्या है, मेथिल, डाई मेथिल। अब ये 2 पे क्या जुड़ा है, नाइट्रो, तो आप लिखते हैं 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो। अब देखिए ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एमाइड, तो आप पेंटेन लिख लो, सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 5C है ना, 5C को हम पेंटेन पढ़ते हैं, इसी में एमाइड जोड़ दो, तो पेंटेनेमाइड और 1, ये 1 नंबर पे है, इसलिए पेंटेनेमाइड 1। इस तरह से आप इनके नाम व सूत्र बनाएंगे। ये कंबाइन सूत्र हैं और कंबाइन ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, ये रिवीजन है, आप सारे ग्रुप पढ़ें 1 से लेकर 9 तक। जितने हमने पार्ट पढ़ाए शुरू से देखें, सारे पार्ट आई यूपीएससी के, ठीक है। हटाने आपके ये सूत्र बनने लगेंगे। और देखिए चाहे जो ग्रुप आप जोड़ना चाहो सब जुड़ेंगे। जैसे आप ये लिखते हैं CH3, CO जोड़ लिया बीच में, CH C और Cl जोड़ लो, Cl, देखो Cl भाई ऐसा ही बनता है, आप ध्यान रखें, इसको हम Cl लिखते हैं, ऐसे Cl लिख लेते हैं, इस पे I लिख लेते हैं, इधर मेथिल जोड़ देते हैं, तो COCl, एसिड क्लोराइड। अब जब ये सूत्र तुमको लिखे मिले तो सबसे पहले देखना होता कौन कौन ग्रुप जुड़े हैं। देखो एसिड क्लोराइड जुड़ा है, ये इसका अनुलग्न ऑयल क्लोराइड होता है, देख लो, है ना, ये पहचान आनी चाहिए आपको। ये आयोडो जुड़ा है, देखो ये आयोडो, ये Cl जुड़ा है, तो ये देखो जुड़ा है क्लोरो, क्या जुड़ा है, क्लोरो, इनको क्या लिखा जाएगा, ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मेथिल, देखो ये ग्रुप जुड़ा है। ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कीटोन,
तो आप देख लीजिए इस सूत्र में कई ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 ग्रुप जुड़े हुए हैं और इनके सबके अनुलग्न और पूर्वलग्न ही नाम लिखते समय लिखे जाते हैं। तो आप देखिए, और सी की भी समझकता पूरी होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, और ये ओ जो होता है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तभी इसके पास एक ओ, देखो एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, ये ओ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस पर डबल बॉन्ड लगा के हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ये लिखा था ना कीटोन, ऐसे ध्यान दो, ये लो देखो 4 हो गई इसकी समझकता। कीटोन को ऐसे भी लिखा जाता है। तो आप देखो इसका अनुलग्न क्या होता है, ओन, और पूर्व लग्न क्या है, ऑक्सो। तो आप देखो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, ये अल्फाबेट पे 3, ये क्लोरो, ये सी से शुरू होता है इसलिए, और कैसियल है 2, तो आप 2 को कैसे लिखेंगे, डाई, और फिर उसका नाम है क्लोरो, क्या नाम है, क्लोरो। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिखें, आयोडो, 2 आयोडो लिख लेते हैं, 2 आयोडो, ये हो गया 2 नंबर पे। अब इसके बाद M, फिर N, O तो बात को आएगा, ऑक्सो बात को लिखेंगे, तो 2 मेथिल, क्या लिख लेते हैं, 2 मेथिल, इसका नाम क्या है, मेथिल, और क्या नंबर पे जुड़ा, 2 पे, तो 2 मेथिल, जिस नंबर पे जुड़ा होता है वही नंबर लिखे जाते हैं, 2 मेथिल, और 4 ऑक्सो, 4 पे देखो इसका पूर्व लग्न क्या होता है, ऑक्सो, तो हम लिख सकते हैं 4 ऑक्सो, ऐसे। और फिर इसमें सी की संख्या कितनी, 5, तो पेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड, ये बन जाएगा इसका नाम, क्या बन जाएगा, पेंटेनोइल क्लोराइड। बस ऐसे होते हैं इसके नाम, सब सूत्र लिखे जाते हैं। और अपनी किताबों से इन सूत्रों के नाम लिखना सीखें, बहुत सारे एक्सरसाइज दी होती है, इनके सूत्र वहां से नोट कर लें और नाम लिख करके फिर बात को किताब से अपने नाम मिला लें, उत्तर उसी में देखें आप सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, है ना, अपने आप रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हटाएं। और देखो, और आप देख लीजिएगा, और देखिए आप लिखते हैं CH3, C, बहुत सारे ग्रुप हैं, कोई भी आप ग्रुप जोड़ो, जैसे आप यहाँ पे NH2 नहीं लिखा है आपने, लो NH2 लिख लो, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, ये एल्काइन नहीं लिखा, आपने CH2CN लिख लो, लो ये नाइट्राइल हो गया। अब ग्रुप कितने हो गए, साइनाइड, एल्काइन, एमाइन, एमीन, यानी कहने का मतलब 3 ग्रुप इस सूत्र में। तो यहां से नंबर करो, 1 2 3 4 5 6। अब आप ये ए से शुरू होता है तो आप लिखते हैं 5, 5, 2 एमीन है तो आप लिखते हैं डाई एमीनो। इसका पूर्व लग्न क्या होता है, एमीनो, देखो इसका, तो डाई एमीनो। और फिर इसका लिखते हैं 3 आइन, 3 आइन। और फिर इसमें सी की संख्या कितनी है, हेक्सेन, 6 सी है, 6 सी को हम लिखते हैं हेक्सेन, क्या लिखते हैं, हेक्सेन। और सीएन को क्या लिखा जाएगा, नाइट्राइल, तो हेक्सेन नाइट्राइल, ये नाम लिखें, हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल हटा दें, हटा देना। ये आप सूत्र बार बार लिखें घर पे, तो इस तरह से आपके सूत्र बनते जाएंगे। हटा देते हैं, ठीक है। ये कंबाइन सूत्र हैं या कंबाइन ग्रुप आप पढ़ रहे हैं। फिर आप देख लीजिए,
आप सूत्र आपके बनने लगेंगे, आप फिर से एक बार देख लें। ये CH3 CH2 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 और CH3, जैसे आपका ये सूत्र है, ये क्या है, पेंटेन। अब इस पे हम दोबारा में जब इसी से सूत्र बनते हैं, इन्हीं पर ये ग्रुप जोड़े जाते हैं। अगर हम देखो यही सूत्र लिख लेते हैं दोबारा ऐसे, CH3, ये C है, इस C पे अगर हम OH जोड़ना चाहते हैं तो इस दो OH जोड़ना चाहते हैं ऐसे, OH तो दोनों H हटा लेते हैं ऐसे, देख लो। अब इस C पर अगर हम मेथिल जोड़ना चाहते हैं तो एक H कम कर लेते हैं, अगर दो मेथिल जोड़ना चाहते हैं तो दोनों H हटा देते हैं। देखो इस पे हम इस C पे दो मेथिल जोड़ दिए, दोनों H खत्म कर दिए। अब इस C पे अगर आप मेथिल जोड़ना चाहते हैं तो फिर से एक H कम, तो इस तरफ आप Br जोड़ लो और ये आपने नाम लिख दिया, सूत्र बन गया, पूरा वैसा ही हो गया। इससे जो जो चीज आप इस पे जोड़ते जाएं उतने H कम करते जाएं। और C की संयोजकता कितनी रखें, 4। कितनी होनी चाहिए संयोजकता, 4 होनी चाहिए। तो इसको हटा दें, ये आपका सूत्र बन गया। तो आपको वही श्रृंखलाएं आनी चाहिए और ये ग्रुप जैसे ही जोड़ते जाओगे उनके H खत्म होते जाते हैं और नया सूत्र बन जाता। तो आप देखिए आप नंबर कहां से करेंगे, अब इस तरफ से करेंगे कि इस तरफ से करेंगे। तो हमें देखते हैं, अगर इस तरफ से नंबर करते हैं तो इसको 2 मिलेगा, अगर इधर से नंबर करते हैं तो इसको 2 मिलेगा। तो अब हम देखते हैं दोनों बराबर स्थान पे हैं, इधर से करेंगे तो इन्हें 2, इधर से करेंगे तो इधर से 2। तब हम इस टेबल में जाते हैं कि पहले कौन है, ऊपर कौन है, ऊपर OH है, देखो ये OH है। इस तरफ देखो Br नीचे है, फिर देखो मेथिल भी नीचे है। ये दोनों कैसे हैं, नीचे है, लेकिन इस टेबल में OH ऊपर है, तो इसको प्राथमिकता देंगे। तो हम इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, ये भी याद रखते हैं। अब इनका जब नाम लिखेंगे तो ये B से शुरू होगा, ब्रोमो। तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो, ये होगा। और इसको देखेंगे, फिर H हाइड्रॉक्सी है, तो 2,2, एक बार 2 इसके लिए, एक बार 2 इसके लिए, बता चुके हैं 2,2। और इनकी संख्या कितनी है, 2। तो आप लिखते हैं डाई हाइड्रॉक्सी, क्या है, डाई हाइड्रॉक्सी। अब फिर देखो 3 पे ये मेथिल है, 3 पे ये मेथिल है, फिर एक ये 4 पे मेथिल है। तो पहले 3 एक बार इसके लिए लिखते हैं 3, फिर 3 एक बार इसके लिए लिखते हैं 3, कामा, फिर देखो 4 पे भी जुड़ा है तो कामा 4। अब मेथिल की संख्या कितनी है, 3। जब उनकी संख्या 3 हो तो हम क्या लगाते हैं, ट्राई, क्या लगाते हैं, ट्राई मेथिल, और फिर सीधे क्या लिख देते हैं, कैसी हैं, 5, तो पेंटेन, इस तरह लिखते हैं। बस इसका सूत्र हो गया और नाम भी हो गया। तो इस तरह आप सूत्र बनाएंगे और नाम, और घर पे प्रैक्टिस करें। और हमारे पहले सारे वीडियो आप जरूर देखें, वीडियो देख करके तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। पार्ट 1 से पार्ट 9 तक आप पूरे वीडियो 2-2 करके आप 2 वीडियो रोज डेली देखें। जब आप सीख जाएं, 4 ग्रुप रोज सीखें, 2-2 वीडियो, एक वीडियो पर 2 ग्रुप हैं, और 2 वीडियो रोज देखेंगे तो 4 ग्रुप आप रोज पढ़ेंगे। तो आप 4-4 ग्रुप पढ़ेंगे तो 3-4 दिन में एकदम पूरा पढ़ जाएगा। फिर बात को आप ये रिवीजन कर ले तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। तब तक तुम्हें ये टेबल भी रट जाएगी और इनके पूर्व लग्न अनुलग्न में जो लिखे जाते हैं नाम भी रट जाएंगे, आने लगेगा आपको। तो ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन में इसको सीख लें, ऐसा असंभव है। एक ही दिन में आप परेशान हो जाएंगे और सीख नहीं पाएंगे। या फिर आपको कुछ पहले से नॉलेज है तो ये इतना जानते हो तब भी बन सकता है जितना ये तुम्हारे सामने है। पूर्व लग्न भी तुम्हारे सामने है, अनुलग्न भी तुम्हारे सामने है। यदि इनको पहले से आप जानते हैं तो फिर आप इनको सीख सकते हैं, इनका सूत्र बनाना और नाम बनाना सीख सकते हैं। अगर आप इनको पहले से आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो फिर इनको एक एक करके बिल्कुल पार्ट 1 से पार्ट 9 तक पढ़ते चले जाओ, और फिर 10वें पार्ट को आप पढ़िए कि कैसे हम बना रहे हैं सूत्रों को। फिर आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि सूत्र बनाते समय इन सी की संयोजकता 4 से कम और
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी संयोजकता कम या ज़्यादा हो जाएगी तो आपका सूत्र 101% गलत हो जाएगा। हटा देते हैं ना। चलो देखो एक और बनाते हैं ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 C NO2 H, ये Br, ये Br। अब आप लिख लेते हैं COOH। इस तरह से इनको लिखते हैं। तो अब इसका नंबर करो, 1 2 3 4 5 6। आप देखो ये 20 से शुरू होता है, इसलिए इसका पहले नाम लिखेंगे 2, डाई, और इनकी संख्या 2 है इसलिए डाई, और इसका नाम है ब्रोमो। क्या नाम है? ब्रोमो, आपको पता है। फिर आप देखिए, फिर आप ये लिखें डबल बॉन्ड जुड़ा, इसका अनुलग्न इन होता है तो आप लिखते हैं 4 इन। फिर इसके बाद मेथिल, ये लिखते हैं 4 और 5 पे है। जिस जिस नंबर पे ये मेथिल जुड़ा 4 पे तो 4 अंक लिख लिया। फिर ये मेथिल एक जुड़ा 5 पे तो 5 लिख लिया। अब इन मेथिल की संख्या कितनी हो गई? 2, तो हमने डाई लिख लिया, है ना। और इसका नाम क्या है? मेथिल, तो डाई मेथिल ऐसे लिख लेते हैं ना, डाई मेथिल। अच्छा 3 पे जुड़ा है क्या? नाइट्रो, तो आप लिखते हैं 3 नाइट्रो। 3 नंबर पे जुड़ा है नाइट्रो, तो नाइट्रो लिख लिया। अब सी की संख्या कितनी है? 6, तो आप लिखते हैं हेक्सेन। हेक्सेन 6 को हम क्या पढ़ते हैं? हेक्सेन। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, इसका अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। तो देखिए यहाँ पे, तो इसी हेक्सेन में ओइक अम्ल जोड़ दो, हेक्सेनोइक अम्ल 1। आप अगर सारे वीडियो एक तरफ से पढ़ते चले आएंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल 101% आपको IUPAC आ जाएगी। और ये आप ध्यान रखिएगा कि पूरी IUPAC, यानी कहने का मतलब कार्बनिक रसायन जो है, हमारी जितनी कार्बनिक रसायन है वो IUPAC पर निर्भर करती है। IUPAC के माध्यम से ही सारे सूत्र कार्बनिक रसायन के बनते हैं। पूरी कार्बनिक रसायन का संसार है IUPAC। अगर IUPAC आपको आ गई तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना और पढ़ना बिल्कुल सरल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसी पर पूरी केमिस्ट्री निर्भर करती है। और जो इनऑर्गेनिक है वो भी ऐसा ही है, वो भी 2 ही चीज़ों से मिलकर उसके भी सूत्र बनते हैं। कुछ उसमें मूलक होते हैं, मूलकों से बनते हैं, कुछ परमाणु संयोजक बंध से बनते हैं, कुछ उपसंयोजक यौगिक होते हैं। तो इस टाइप के उसमें कुछ 2-3 प्रकार के यौगिक होते हैं, वो अलग अलग तरीके से सूत्र संकरण के हिसाब से सूत्र बनते हैं, बैलेंसी संयोजकता के हिसाब से सूत्र बनते हैं। और आयनिक यौगिक होते हैं कुछ, जैसे मूलक होते हैं अम्लीय और क्षारीय मूलक, उनके माध्यम से अकार्बनिक रसायन में उसके माध्यम से सूत्र बनते हैं। और कार्बनिक रसायन में तो तुमको बस इतना जानना, इतने से पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी। और इसी से सूत्र बनने लगे तो फिर रिएक्शन बनने लगेंगे। जब रिएक्शन बनने लगेंगे तो उनकी क्रिया विधियाँ जानने लगेंगे, सारी प्रक्रियाएं होने लगेंगी। अगर आप इतना जान लेंगे तो ठीक है, आप इनको ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।